रज्जो हम का के जो जो तुम क्या कर रही? तुम सामान काहे लगा रही? हम तुम्हें कहूँ ना जान देंगे। हम नहीं, तुम जा रही हो। हम कहाँ जाएंगे? हमें क्या पता? तुमने कुछ छेड़ने से पहले हमसे पूछो तो रज्जू जा कुछ छेड़ लेता। अरे कसम कर... अगर तुम भांग ना पीते ना तो ये नौबत ना आती। तुमने हमारी एक ना सुनी ना। अरे यार हम तो सिर्फ तुम्हारी सोने के लाने पैदा भाई हैं। देखो कैसी दो मिला रही। ओ तभी तो मुंह खोलो और काट लो आई के। तुम्हें विश्वास है बाकी बात को? अरे भगवान कसम खा के कह रहे हमने कौन औरत को न छेड़ो। हमें जब बारे बात ही ना करनी है, ठीक है? हमारी खुपड़िया बहुत खराब है, सामान उठाओ और जाओ, वरना तुम्हारी खुपड़िया पर चढ़ के ऐसा फोड़े कि बिखर गए हो। यार रज्जू इतनी कठोर ना बनो यार। तुम्हें पता तुम्हारे अलावा सारे पूरे घर वालन ने हमसे मुंह फेर लो हुए। अब सिर्फ तुम्हारे मुंह को भरोसा है। यही मुंह से बोल रहे हैं, ठीक है? सामान उठाओ और जाओ। तुम्हें 2 मिनट ना लगे हमारा भरोसा तोड़ने में, ठीक है? अरे ना ऐसा है ही नहीं है। तुम्हारे दिमाग में कब बैठ गई है कि हमने सचमुच में काऊ को छेड़ो? और असल बात क्या है ससुर, हम तो तुम्हें छेड़ने के लिए हिम्मत जुटाती हैं। कई बार तुम्हें छेड़ते हैं, छेड़ने के चक्कर में रज्जू न निकल तो बहन जी निकल जाते हो डर के मारे। अच्छा मतलब हम तुम्हें डराए धमकाए के जगह में रख रहे हैं, तभी तुम अपनी जो दबी भई भावनाएं हैं, हीन भावनाएं, तुम बाहर जाके उड़ेल देते हो। अरे ना दबी भावनाएं दूसरे के लाने नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारे लाने निकलती हैं। हमें तुम्हारे को लाने है, तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा सामान उठाओ, बहुत बड़ी बात, निकल जाओ चलो। ना तुम्हें हम उल्लू दिख रहे हैं क्या? हाँ ना मतलब ना करेक्ट ना। जाओ सामान उठाओ जाओ। अरे तुम हमें एक मौका दे दो। कोई मौका नहीं मिली है तुम्हें दरोगा साहब, कान खोल के तुम सुन ले। ठीक है सामान उठाओ और जाओ। तुम्हें खूब मौका देके हमने देख लिया। तुमने क्या करो मट्टी पलीद करिए, निकल ले चलो। तो होएगा चलो। तुम हमें कमरा से, हम जो कह रहे हैं चाकू मतलब कमरा और दिल दोनों से निकाल रही। मतलब बाप को बिल्कुल ही कोई मुंह न लगा रहा हो, देख तक न रहे। एक पल में सारी बाप को पराव कर दो है काहे जो बताओ। अच्छा ऐसी न करे बाप से? अरे बाप से एक छोटी सी भूल का हो नहीं मतलब ठीक है छोटी सी गलती हो गई तो सारे इतनी भारी भरकम सजा देख तक न रहे बाप को। हाँ तो एक काम करते, थारे को मेडल दे देते हैं, सजा ना देते। घड़ा मान काम किया से तूने है तो मान काम को का मतलब हो गई। मतलब सारी दुनिया की बात को यकीन, बाप की बात पे भरोसा तक ना है। राई भर भी ना। अब बोल। ये राई तो बहुत बड़ी चीज है गई, वो को तो पता है इन पे अमीबा भर भी ऐसे भरोसा ना है। अमीबा भर भी ना है? अमीबा का हो तो जो का मतलब? अरे एक तरह को सेल होता है जो हमें आंखों से न दिखते है, बाकी लाइन माइक्रोस्कोप लाना पड़ता है, बाकी भी लायक ना है आप। इतनों से भी भरोसा ना है? नहीं सारे यार दुनिया की सुनियो, बाहर को आदमी इतने जाके घपड़ पंचायत कर गो, कान भर गो, बाप बेकार होगा, बाप की बात पे भरोसा तक नहीं है, यकीन ना है। अच्छा एक बात बताओ, बोल। जब आप भांग के नशे में आते तो आपको खुद को ना पता कि क्या भाव, तो अब जी कैसे कह सकते हैं कि आपने वाली लड़की को छेड़ो ना और वो लड़की झूठ बोल रही है? अच्छा और बाप झूठ बोल रहा है, लड़की सारो। पापा झूठ का तो पता नहीं, पर आप झोल करने में ना मास्टर हो। और इस टाइम पे आप अपने ही बच्चों को गोली दे रहे हो जो आपसे हो नहीं पा रहा। तो एक काम करो, आप अपना सड़ा हुआ मुंह लेके इधर से चले जाओ। बेटा हम गोली देना चाह रहे?
जब थाने में होते थे ना और जो फोन पे इतनी लंबी लंबी लिस्टें बताते तो वीडियो गेम और खिलौनन की सारे गोली देने होती तो एक ठैया ना ले आती। भर भर के ले आएंगे थैला भर भर के वीडियो गेम, गोलियां दे रहे हो बाप। काश मैं भी ये भूल सकता कि आपने कितनी गिरी हुई हरकत की है। ये गेम की लालच में मैं खुद को तो धोखा नहीं दे सकता आप समझे? समझ रहे बेटा, जो बित्ता भर को धरो है ना और इतनी बड़ी बड़ी बातें पेल रहे हुए बाप से। माना कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, आप भी कितने भारी भरकम हो, आप भी कितनी गिरी हुई ऊंची छोटी हरकत करते हो ना। बहुत ज्ञान पेल रहे हुए बाप से हैं, बड़ो हो गओ ना सारे। बेटा तू भूल गई, तू भी ऐसे झटक रही है कंधा बाप से, भूल गई स्कूल जाती तूने इतनी लंबी लंबी लिस्टें दी हैं पापा, जो पोतने वो पोतने, जो लाली जो लिपस्टिक, सेंट की शीशी, खुशबूदार सेंट की शीशी भर भर के हमने दी है। कई बार तो बिना नहाए स्कूल गई है, मजाल स्कूल में कोई जान पाओ हुए कि कैट बिना नहाए आ गई। याद कर। Father, please. You're not trying to telling me anything, okay? Also, you're not trying to putting me down under your favors. But what you're doing right now, na, your accent putting our whole family head underground, like very, very, very underground. का बोली हमें गुइया समझ में ना हो, लेकिन हमें पूछने भी नहीं है कि क्या कह रही। बेटा चमची, तू तो बाप की बात पे यकीन कर। पापा एक बार के लिए मैं यकीन कर भी लूं, लेकिन आंखों से देखी और कानों से सुनी बात मैं कैसे झुठला दूं? मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि मोहल्ले में हमारा उठना बैठना बंद ना हो जाए। Exactly, Chamchi. You know what, Father? For me, before in past time, you were a superhero, but now you're just like a villain. Me not liking you, Father. पापा आपने तो पता है हमें किसी के आगे शक्ल दिखाने की लायक ना छोड़ो। अच्छा अच्छा शकल ऐसो, और इसीलिए ना थारी शकल देखने का मन भी ना कर रहा। कौन बाप ने पैदा करूं बगी शक्ल तक ना देखना चाह रही है? सारे घर में ऐसे जिए जा रहे हो। Hello, cat. Cat, please listen to me. Please trusting me on my body, me collecting gate pass, Baba. Please give me one more chance, yaar. How long swelling your face? It is not good, yaar. It is not good for health. Please, मैं सिर्फ तुमसे कलर लगवाऊंगा यार. Please, we want to holy play with you. Please, come. No. Me cannot coming. If me coming, Malaika beating me dhar and breaking my boners. It is not good for health, na. Please come here. Cat, you are coming. Oh, thank you so much, cat. Oh my God, thank God. Oh, cat, listen, at least my talk. And we are play the holy too much और फिर खूब मच करेंगे. एक मिनट, क्या चाह रहे हो तुम यार? मेरी खुशियों में आग लगा दी तुमने. कल भी कांड कर दिया था. ये हाथ, ये होली वाले हाथ दूर रखो. दूर रखना हाथ मेरे से. अबे हाथ दूर रखा तो के पैरों से रंग लगाऊंगा तने है? नहीं, रंग मैं सिर्फ कैट से लगवाऊंगा दूर. अच्छा हाँ. तो मैं कोई कैट से कम हूँ के हैं? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है. मैंने तुझे कभी उस नजर से देखा नहीं. अबे चिलगोजे, मेरे को ऐसी नजर से देखा होता ना
तो तुझे रंग नहीं लगा रहा होता, तेरे पिछवाड़ के पीछे अड़ड़ी लगी होती, समझा? No, 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 please. Oh my God, God, God. Please. बेटा सुन, केट का वेट करना बेकार है, तुम्हारा भाई है, रंग तो तेने मैं ही लगाऊंगा। नहीं नहीं, please. No, hey. My God, where is he? Meaning every time he's calling me, but he's not here. Where are you, Kamlesh? Cat. Please here, please Kamlesh. Kamlesh, you're playing Holi without me? No, Cat. Me waiting from the long time you, but Rocky, come and play the Holi with my face, Baba. Kamlesh, you know what? Me's not a fool who's coming inside your talking, okay? And also, Malaika is right that you are not my best friend anymore. No, please, Cat, please, don't go. Me just waiting, please. It is not actually my fault. This is totally fault. Holy halawa jo bhi hai sab, it is fault of Rocky. Kamlesh, you know what? It is not fault of you or Rocky. It is fault of me. It is my fault that me coming here. It is my fault that me believing you for Holi. But why am I talking to you? Me never talking to you. Bye, Kamlesh. Please don't say bye. Please, Cat. Oh, my Holi. एक्सक्यूज मी सर। सर आप ये फाइल्स रहने दीजिए, हप्पू सर है ना वो देख लेंगे। आपके घर गेस्ट आए हैं ना, आप एंजॉय कीजिए। मनोहर, मेरे घर पे गेस्ट नहीं हैं, मेरे ससुराल वाले हैं, मैं यहीं ठीक हूँ। ओह डोंट वरी सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये हप्पू सिंह कहाँ है? गुइया के खेत में। साहब जी हमें इंसाफ चाहिए। अरे इंसाफ चाहिए तो कोर्ट में जाओ ना, दिखता नहीं ये पुलिस स्टेशन है। कैसी बातें कर रहे हैं साहब, जब कानून के हाथ इतने लंबे हो तब कोर्ट जाके क्या करेंगे? इंसाफ तो आप ही देंगे ना साहब, हम गरीबों के लिए क्यों? ओहो ये क्या ऊट पटांग पहेली बुझा रहे हो, साफ साफ बताओ क्या हुआ? साहब जी जो बगल में खड़ी हुई देख रहे हैं ना आप, ये हमारी साली है साहब। काफी खूबसूरत और जवान है। अब तो हम इसमें क्या कर सकते हैं भला? साहब यही खूबसूरती तो जी का जंजाल बन गया है। और आपके थाने के हप्पू सिंह ने हमें देखो तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खुल के बताओ। खुल के क्या बताएंगे साहब, खुल तो तुम्हारा वो दरोगा गया है, समझ गए साहब। भांग के नशे में उसने हमारी साली को छेड़ दिया। मुझे पहले से पता था ये हप्पू सिंह का कैरेक्टर ढीला है। और तो और साहब यकीन नहीं मानेंगे साहब इस बात को, काफी टाइम से हमारा अपनी साली पर मन ललचाया हुआ, यकीन नहीं करोगे तो। लेकिन आज तक मैंने इसे छुआ नहीं, और वो मेंढक की शक्ल का हपुआ से छेड़ के चला गया साहब, इतनी जरूरत हो गई उसकी। घबराओ मत। बिल्कुल। भले ये काम किसी दरोगा ने किया हो, लेकिन उसको सजा मिलकर रहेगी। मनोहर। यस सर। रिपोर्ट लिखो। लेकिन सर एक बार हप्पू सर से बात तो कर लीजिए। मनोहर, ये लड़की की छेड़खानी का मामला है, ये बहुत संगीन मामला है। हम हप्पू सिंह को छोड़ेंगे नहीं, हम उसे अरेस्ट करेंगे आज ही। और साहब अगर आपने उसको छोड़ा नहीं तो मैं आपको धो दूंगा, बता रहा हूँ। क्या मतलब? नहीं मेरे मतलब मैं आपके कपड़े धो दूंगा, ये कहना चाह रहे हूँ मैं। साहब आप तो कर ही लोगे, आप तो बहुत स्मार्ट आते भी हो साहब। थैंक यू साहब। मनोहर। यस सर। एक चाय बोल दो यार। यस सर। हैप्पी होली बिमलेश, इस बार भी होली तुम्हारे बगैर मनाए। अरे यार हमारा भी सुनो, ये कोई आने का टाइम है क्या यार? अब और लेट आते ना हम तुम्हारा हिस्सा भी सूझ जाते हम। पिज्जा जो भी पिज्जा, सब पिज्जा हमारे हिस्से की पिज्जा, बल्कि जब खाली हो जाए गिलास तो वहां में जहर डाल दे। क्या हुआ चोंगलाल, ऐसे होली खत्म हुई अभी और मतलब तुम एकदम चिचियाए हुआ पड़ा, ऐसा क्या हुआ? बोलो हमसे शेयर करो। जिंदगी बर्बाद हो गई,
तेरे चक्कर में सारे मुंह पे कालिक पत गई, कहूँ मुंह दिखाने के लायक ना रहे। हमारे चक्कर में कैसे? अबे देखो, हम मानते हैं कि पूरी दुनिया तुम्हारी लिजी शक्ल देख के कुछ भी मतलब उनके अंदर एहसास नहीं होता, बुरा बुरा ख्याल ही आता है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है? तुम हमको जो भी किसी ने कुछ भी हो हमको बताओ, हमसे शेयर करो, खुल के बोलो, प्रॉब्लम क्या है? खुल के बोले, तूने जो भांग मंगाई है ना और हमें पेल पेल के पिलाई है, बसारे बहुत महंगी पड़ गई हमें। हमारा एक घंटा बुद्धि हरी हो जाएगी तुम्हारी। साले एक पैसा तुमसे नहीं लिया, पूरा खर्चा हमने बाबा बम्बोल के यहाँ से हमने पैसा देकर मंगवाया, एकदम सिलबट्टे में पिसवा के एकदम अच्छे से। एक पैसा नहीं है तुमसे। हमने पैसे की बात बोली तो क्या बोला? हमने पैसे की बात बोली का? महंगी पड़ गई बोला ना। कर रहा तो ये सहन सही नहीं समझते ना, सारे आंख को अंधो। महंगी पड़ गई को मतलब जिंदगी बर्बाद हो गई, घर में कलह मच गई, महाभारत मच गई, ससुर ग्रस्त जीवन है जो पूरा डामाडोल होगा हुए तेरी भांग के चक्कर में, कलंक लग गए माथे पे। सारो आइडिया भी देखो तो बिन पैंदी की बैठ। अरे हमको समझे में नहीं आ रहा है क्या हुआ, मैटर क्या है? तो छेदी को जानते हैं? हाँ। छेदी घरे आओ है, कह रहा है हप्पू ने भांग पी के नशा में हमारी साली को छेड़ दो, कट गई ना नाक। इतनी का पिलाने थी क्या? हिंदी में ही तो बोल रहे, साली छेड़ दी ऐसो इल्जाम लगा रहा हो। छेदी आओ तो घरे आंगन में, क्या बोलते ससुर याद ही नहीं है, गोइया कचू। अच्छा करो, सारे मन करो, चप्पल दे खींच के बैठ। हमें अभी भी भांग का थोड़ा नजर डिसबैलेंस हो रहा है, इमोशन। हम मुंह तोड़ देंगे तेरो। सॉरी। तू सारे मना नहीं कर सकते तुम हैं? इतनी पेल पेल के पिलाई मना कर दे तू ना। अप्पू ऐसो ना कर यार, नौनो ठैया बच्चन वालों बाप है, गृहस्थी जीवन है तेरो, इतना ज्यादा ना पी, नशा हो जाएगा। मारा ये साले मारे महंगे जूते से उतार के मारेंगे तुमको साले। हम तुमको कितने बार, हमने अपने हाथ से थोड़ी ना पियाई थी, बना दिए थे लालच में आके, एकदम जीभ डाल के साले कुत्ते की तरह पी गए पूरा एकदम। कितने बार बोला था कि ना पियो इतना ज्यादा, और इसलिए थोड़ी ना पिलाई थी कि तुम साले मतलब पियो और जाके एकदम मोहल्ले की औरतों को छेड़ने लगो तुम, है नालायक। अच्छा एक सेकंड सुनो, हम जानते तुम चाहे जितने लिजलिजे गिरे हुए कमीने मतलब निछावर को, हाँ मतलब वो सारे अवगुण होते हुए, चूंकि तुम हमारे दोस्त हो, बेनी प्रसाद BA LLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तुम कोई लौंडिया लड़की या किसी की साली ली तो छेड़ नहीं सकते गुरु, हम लिख के दे दे रहे हैं तुम्हें। तो हमें याद ही तो ना है, हमारा कॉन्फिडेंस कब आएगा जब हमें याद हो, तो हमें याद ना है। हप्पू सिंह हमने जो को मरे आओ। हप्पू सिंह 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 हप्पू सिंह। अरे का भाऊ कमिश्नर साहब, जेका हप्पू हप्पू चिल्ला रहे हो और इतनी रात को क्या कर रहे होते? इनकी बीवी ने इनको घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। हा? अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। अरे साहब ऐसे अचानक गश्त पे निकली, मतलब हमें समझ में ना आई, कैसे पधारे आप? जब एक बेशरम दरिंदा खुलेआम घूम रहा हो तो पुलिस को अपना काम करना पड़ता है। मतलब कौन दरिंदा, कौन घूम रहे हो दरिंदा? वो वैसी दरिंदे तुम हो हप्पू सिंह। हाँ तुम हैं क्या? भांग के नशे में एक अबला नारी को छेड़ा है, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन है। मनोहर अरेस्ट हिम। यस सर। गिरना चाहिए। मनोहर एक मिनट मनोहर, कमिश्नर साहब देखो, जे घर कोई मामला है गो, हम इसे घर में ही निपटा लेंगे। ऐसे कान खींचेंगे ना जाके अक्ल ठिकाने आ जाएगी, तुम फिक्र ना करो। माता जी अब ये आपके घर का मामला नहीं है, पूरे मोहल्ले में फैल चुका है। हप्पू सिंह तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक दरोगा होकर एक लड़की को छेड़ते हो। हाँ छी थू। अरे तू ये
सर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं कि आप इन्हें थाने लेके ना जाओ, हम लोग घर में हम और अम्मा मिलकर भी खूब टांग खिंचाई करें, मतलब इतना कूटे आप थाने में भी ना कूट पाई हो। इन्हें लेके ना राजेश, ये एक महिला के छेड़खानी का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तू भी सारे कछु नहीं कर सकतो? इतनी पंचायत चल रही है, वकील है तू, सारे कछु बोल तक ना रहो। नहीं, अंदर तुम हमको गरिया रहे थे ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अबे इसको कुत्ते की तरह खींचते हुए ठहर के सारे। अरे साहब सुनो हमारी बात, अरे हमने जिंदगी में कौन बिटिया ना छेड़ी, अरे हम तो अपनी लुगाई ना छेड़ते, दुनिया की बिटिया कहाँ को छेड़ेंगे? ये तुम्हारा निजी मामला है, लेकिन ऐसे बाहर खुले सांड बनकर यहाँ वहाँ मुंह मारोगे तो सजा तो तुम्हें मिलेगी। अरे ना मारो साहब, ना मारो। कमिश्नर साहब देखो, अगर आपको ले जाना ही है तो ले जा लो भाई, हम कुछ ना कह रहे, अब पर ज्यादा जोर से ठुकाई ना करियो, हैं? आराम से मारियो। ऐसे कैसे दादी, इतना संगीन जुर्म किया से तो जम के कुटाई तो होनी चाहिए ना बापू की।